हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। चैप्टर क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी में आज हम दो प्रॉपर्टीज जो स्टडी करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसी साउंड तो करती हैं, लेकिन उनमें काफी डिफरेंस है। आज हम बात करेंगे दो प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो अगर हमें किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, हमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसीजर में, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम चेंज इन एंथैल्पी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं अगर एनायन मतलब 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम एनायन फॉर्म कर रहे हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी। तो एक जनरल बात हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी होती जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या देख सकते हैं, Z इफेक्टिव की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो बीच में मेंशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसे हम अलग से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें ऑलरेडी Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच रिलेशन पता है। तो याद करने के लिए हम सिर्फ दो चीजों पे फोकस करेंगे, पहला एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप और दूसरा Z इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बारे में। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हमारी कोई भी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होती है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है तो वो हाईली स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होगी या बहुत ही कम होगी। एग्जाम्पल के लिए 3 तरह के एलिमेंट्स लिए गए हैं। पहला लिया गया है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कैसी होती हैं? फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होगी। दूसरा कंडीशन में कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। थर्ड कंडीशन ली गई है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमें क्या याद रखना है, हमारा इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हमारी ऑर्बिटल हाईली स्टेबल है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो 0 होगी या बहुत ही कम होगी। और स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? स्टेबिलिटी देखेंगे हमारी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होनी चाहिए। दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसके बारे में हम काफी देर से बात कर रहे हैं, और दूसरा टर्म है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्क क्या है दोनों में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस उसकी टेंडेंसी है कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है या जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रखने का। अगर टेबल पर एक पेंसिल रखी हुई है, उस पेंसिल को मैं अपनी तरफ शिफ्ट कर लूं, दैट मींस आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, दैट एलिमेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में ऐड कर दिया जाए, एनायन फॉर्म कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि उस एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन अगर तुमने किसी एलिमेंट में सामने से इलेक्ट्रॉन डाला उसे एनायन बनाने के लिए, उस कंडीशन में एनर्जी निकली या रिलीज हुई, वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जी टर्म है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू है। दो एलिमेंट्स हैं, उनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बात हम डिस्कस कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो रिलेटिव वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ट्रैवल करेंगे, हम पीरियड के साइड जाएं या हम ग्रुप की साइड जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चेंज ऑब्जर्व करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चेंज नहीं होता क्योंकि ये
एब्सोल्यूट वैल्यू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं एनर्जी यूनिट्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिंग स्केल के बारे में। पॉलिंग स्केल, स्केल मतलब मेजरमेंट। अच्छा, पॉलिंग की स्केल से क्या पता कर रहे हैं हम? पता कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कैसे पता कर रहे हैं? तो पॉलिंग ने क्या रिलेट किया? रेजोनेंस एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल ए बी है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी को रिलेट किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ए बी ने मिलकर एक मॉलिक्यूल एसोसिएट किया, उनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को रिलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल की कंबाइंड रेजोनेंस एनर्जी से। एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको व्हाइट कलर के डायग्राम में शो हो रहा है, दैट इज depicting the Pauling scale values. पॉलिंग ने ही बताया कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉलिंग ने अपनी स्केल पर फ्लोरीन को असाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4। तो अगर मैं बोलूं कि विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है? 4। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल possess वैल्यू लेसर देन 4, जिनकी उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 से कम होगी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिंग ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था मुलिकन्स ने। मुलिकन ने क्या कहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज। किसका एवरेज है? उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं? उन सारे टर्म्स को सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उनको ऐड करके वी विल डिवाइड बाय 2। क्या निकल आएगा? इससे एवरेज निकल आएगा, और उसी एवरेज को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा है। किसने? मुलिकन्स ने। ध्यान क्या रखना है? जो दोनों वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों की यूनिट सेम होगी एंड इट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज अबाउट मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक और कॉन्सेप्ट दिया था एल्फ्रेड रटशाउ ने। एल्फ्रेड रटशाउ ने क्या कहा था? It is the electrostatic force of attraction between electrons present on circumference of outermost shell and atomic nucleus। मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना अट्रैक्टेड है outermost electrons by nucleus, this tendency या this behavior can be called as electronegativity। किसके अकॉर्डिंग? एल्फ्रेड रटशाउ के अकॉर्डिंग। अब इसमें थोड़ी सी इन डेप्थ बात क्या है? अगर डिस्टेंस इज r, मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इज r और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z इफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला डेवलप किया एल्फ्रेड रटशाउ ने। जो फॉर्मूला क्या था? z इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। तो z जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ चार्ज निकल के आएगा और सिग्मा होगा हमारा शील्डिंग कांस्टेंट। z इफेक्टिव हम इनिशियली पढ़ के आ चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये आगे दिया हुआ है। तो एल्फ्रेड रटशाउ ने एक अलग फॉर्मूला डेवलप किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जहां पर हम क्या यूज करेंगे? हम तीन टर्म्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रेडियस, रेडियस कौन सा? आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और तीसरा टर्म होगा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज z effective। So this is Alfred Rutschau's electronegativity concept। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे हमारा एलिमेंट, वैसे वैसे हमारा एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा। इस बात को अगर थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो चले जाओ हैलोजन्स की सीरीज में। तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है z इफेक्टिव। जैसे जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तीसरा है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड एटम। हाइब्रिडाइजेशन वैसे कई तरह के होते हैं, बेसिकली हम किन की बात करते हैं? sp, sp2, sp3, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स। तो अगर मैं बात करूं sp, दो ही एलिमेंट्स है 50-50, तो s कैरेक्टर कितना है?
50%। वहीं अगर मैं बात करूं sp3 की, तो एक s है और 3 p है, तो मतलब 4 हिस्से लगेंगे। s के हिस्से में कितना आया? 25%, तो वो होगा मेरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा मेरे हाइब्रिडाइजेशन में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट। यहां पर 2 स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला, s ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के पास ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस के सबसे करीब हमारा s ऑर्बिटल होता है। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड नहीं करती आपका ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी, एक एलिमेंट की टेंडेंसी है। तो तुम्हारे एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 स्पेशल नोट्स हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक वेरिएशन की अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन शो होगा, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी increases on going left to right and decreases on moving top to bottom. यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए गए हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। अभी मैंने कहा लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। एकदम राइट में क्या होते हैं? नोबल गैसेस। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर नोबल गैसेस को शो करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा टॉप से बॉटम जाने पर कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है। इसके अलावा ग्रुप सेकेंड बी यानी जिंक कैडमियम मरकरी, वहां पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर। एप्लीकेशन क्या है? अगर हमें पता चल जाए इलेक्ट्रो की, मेरे पास 2 एलिमेंट हैं x और y, उनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं ये बात जान भी लूं तो मेरी क्या हेल्प होगी? तो देखते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है दैट मीन्स उसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके अंदर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है। इस बात को दूसरी तरह से समझो तो जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो 2 एप्लीकेशंस देखी हमने, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम बॉन्ड लेंथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रेडिक्शन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स का। तो क्या होगा? हमारा एलिमेंट, जो हमारा ऑड एलिमेंट है, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमारे हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। हाइड्राइड मतलब एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन होगा, उसके साथ में लगा हुआ, वो फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमारे हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है। HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि हमारा फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है। बॉन्ड का नेचर कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है हमारा हेनरी स्मिथ कॉन्सेप्ट। हेनरी स्मिथ कॉन्सेप्ट से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्या याद रखना है? अगर दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है तो हमारा बॉन्ड आयनिक होगा, और अगर 2.1 से कम है तो हमारा बॉन्ड कोवेलेंट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट गैलिस का है, इन्होंने वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया। अगर हमारा डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक, और अगर कम है तो कोवेलेंट। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, उस कंडीशन में हमारा बॉन्ड नॉन पोलर होगा। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर हम H2 की बॉन्डिंग करें तो हमारा बॉन्ड नॉन पोलर इन नेचर होगा। इन दोनों में बात सेम कही गई है, केवल डिफरेंस किसका है? वैल्यूज का। हेनरी स्मिथ में द वैल्यू इज 2.1, whereas in Gallus concept the value is
1.7 to predict the nature of bonds. नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. हाइड्रोक्साइड्स मतलब उसमें OH तो होगा ही. अब OH के साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है, मान लो KOH है, NaOH है, MgOH है, एनीथिंग दैट कैन बी, तो हमारा हाइड्रोक्साइड यानी OH ग्रुप के साथ लगा हुआ एलिमेंट अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो मेरा हाइड्रोक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा, और अगर 1.7 से कम है so that will be basic in nature. दूसरी लैंग्वेज में अगर मेरा नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, और मेरे मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स विल बी बेसिक इन नेचर. इसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की. ऑक्साइड्स की कंडीशन में भी समवॉट सिमिलर. इफ वैल्यू इज 2 मोर देन 2.3 देन इट विल बी बेसिक ऑक्साइड, less than 2.3 then it will be acidic oxide, and if it is exactly equal to 2.3 it will be an amphoteric oxide. इसके नीचे आपको दिए हुए हैं कुछ ट्रेंड्स, कैसे पीरियड के अलोंग जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, ग्रुप में नीचे ट्रेवल करने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है. तो यहाँ पर ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है इन रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एलिमेंट. एक ये बहुत ही स्पेसिफिक पेक्यूलियर पॉइंट है, क्या है, जो ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड्स अगर हम बनाएंगे तो वो कितना एसिडिक होगा दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट अटैच्ड एलिमेंट. अगर आप हाईली एसिडिक ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, चूज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये स्पेसिफिक बात यहाँ पर एक हाईलाइट की गई है. अब यहाँ पर हैलाइड्स की बात की गई है. अगर हम हैलाइड को हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, अगर मेरा हैलाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोलिसिस में HX मिलेगा, और अगर मेरा हैलाइड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस कंडीशन में हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे HOX मिलेगा. ठीक है. अगर मैंने जो हैलाइड यूज किया है, मान लो फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन तो मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन ले लो. अगर क्लोरीन है मेरा हैलोजन और क्लोरीन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके आगे क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ गया, उसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट हाइपोहेलस एसिड मिलेगा, दैट मीन्स HOX. और अगर मेरा एलिमेंट जो मेरा हैलाइड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कराने पर मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी HX. तो ये है हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस इन रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एलिमेंट. लास्ट में एक एडिशनल टॉपिक छोटा सा लेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रीफिक्स में हमेशा लेते हैं वो एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सफिक्स में लेते हैं वो एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसके अलावा अगर मैं डाइक्लोरो ऑक्साइड का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए वो प्रीफिक्स में लग जाएगा डाइक्लोरो ऑक्साइड. क्लोरो पहले क्यों लिखा, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सिमिलरली नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. OF2 का नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्यों है, क्योंकि मेरा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सफिक्स में प्लेस हो जाएगा. तो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में केवल कितनी छोटी सी बात याद रखनी है, प्रीफिक्स में आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और सफिक्स में आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. So this was all about two concepts, electronegativity and electron gain enthalpy. Happy learning.